हेलो पाइसियंस, हाउ आर यू। आप लोगों के लिए मैं लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर दिस कमिंग वीक। थोड़ा लेट हो गया है। आज है 30 अगस्त। उसके बाद जो भी 7 डेज़ होंगे उसके लिए हम लोग आपके लव लाइफ में देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए हम रीडिंग करेंगे। ओके पाइसियंस, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू पाइसियंस। पाइसियंस के लव कनेक्शन में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चल रहा है। ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है और पाइसियन सन, मून और राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। पाइसियन की लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स चल रहा है। तो पाइसियंस जो मीन राशि के लोग हैं मुझे इस समय काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। और आप लोग कोई अपने मन की बात जैसे दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं जो आपके कुछ लव कनेक्शन में चल रहा है। मे बी अपने पर्सन को नहीं बता पा रहे या फिर किसी को भी नहीं बता पा रहे हो। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, या फिर आपसे कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ है जो आप बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई मिली हो अपने लव कनेक्शन को लेकर जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो और आप बहुत अपसेट हो गए हो पाइसियंस की यार ये कैसे है। अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन सही हो तो उसको, या फिर जो भी आपको फील हो रहा है वो भी सही हो। ओके, तो प्लीज़ इतनी एंशियस एनर्जीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। और इसका एक ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपना स्लीप रूटीन जो है ना थोड़ा बेटर कर लें। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में अपना स्लीप रूटीन बेटर करने के लिए जो भी आपका सोने का टाइम आपको आइडिया लगता है उसके 1 घंटे पहले अपना फ़ोन बंद करके जो भी अपना आपका स्किन रूटीन है और या वॉक है या जो भी है, खाना तक नहीं खाना, 1 घंटे पहले से आप अनवाइंड होना शुरू हो जाइए। सो लेट्स फाइंड आउट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्यों आया है। कुछ या तो आपसे कुछ मिस्टेक, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गलत डिसीजन या कुछ मिस्टेक हुई है। बट पाइसियंस आपको एक बात बता दूँ, नो डिसीजन इज़ अ बैड डिसीजन। नो मिस्टेक इज़ इंडीड अ मिस्टेक एक्चुअली। वो सब कुछ हमें लेसन सिखाने के लिए होते हैं और हम लोग कोई परफेक्ट है नहीं। तो जितनी मिस्टेक्स और जितने फेलियर्स हैं उतना ही ज़्यादा ग्रोथ है। सक्सेस तो केवल एक चीज़ है, मतलब लाइक सक्सेस इज़ हाउ यू फील अबाउट थिंग्स। इवन इन फेलियर्स आप सक्सेस फील कर सकते हैं, ये आपका परसेप्शन है। बट फेलियर से आपको लेसन्स मिलते हैं इसी से आपकी ग्रोथ होती है एक्चुअली। ओके, सो दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, मून कार्ड। या तो फिर आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनक्लियर हैं आपको कि आपने ऐसे कैसे कर दिया या किसी और ने ऐसा कैसे कर दिया। अपने लव कनेक्शन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत डार्कनेस में हो, आप बहुत डार्कनेस में हो, आप नाइट को सो नहीं पा रहे हो। और ये मून एनर्जीज पाइसियंस आपको अभी जो बहुत ही तगड़ा वाला मून चल रहा है, आई डोंट नो तगड़ा वाला चल रहा है कि नहीं, मैं तो पूरे दिन कल जो है स्पॉन्टेनियसली मुझे रोना आता ही गया आता ही गया। सो वो चीज़ें तो आप बहुत ही सैड एनर्जी में मुझे इस समय दिख रहे हो। ओके, इस वीक नो वरीज। अब देखते हैं और कोई कार्ड। और क्या एनर्जीज हैं पाइसियन की अपने कनेक्शन को लेकर। कुछ किसी चीज़ ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है और डीपली एंशियस किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो एस ऑफ पेंटिकल के साथ आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एक बनती हुई नज़र आ रही है इन द कनेक्शन, जो थोड़ी सी सॉलिड हो सकती है। भगवान के द्वारा एक देखते हैं इसके बारे में डिटेल कि क्या है ये। एक बिगिनिंग इन योर इफ़ सपोज यू आर मैरिड और अनमैरिड, तो एक नया आपको भगवान की तरफ से एक नई शुरुआत करने की, सॉलिड शुरुआत करने की एक बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है दोनों ही तरह से। मतलब अगर मैरिड हो तो हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो, फिर से आप एक नई शुरुआत कर सकते। एस ऑफ सोर्ड्स, सो इस वीक आपकी न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी एक प्रोवाइड हो रही है। आपको चीज़ों को लेकर जो क्लैरिटी नहीं है, इससे शुरुआत करोगे आप ये हफ्ता, बट धीरे धीरे ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज दीज विल वर्क। यू आर वर्किंग अपनी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक अपने कनेक्शन में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, यू आर वर्किंग, या फिर आप कनेक्शन में हो, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो अपने लव लाइफ में, और एक नई क्लैरिटी के साथ बढ़ रहे हो। ओके, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये मून के साथ आप आज या कल में 2-3 दिन में, जैसे कहते हैं ना, पीछे छोड़ दोगे, बिकॉज ये मून की एनर्जीज भी आ रही हैं जिसकी वजह से आप एंग्शियस फील कर रहे हो। ओके, सो व्हाट एल्स इज देयर इन द लव कनेक्शन ऑफ पाइसियंस? टेन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो आप फैमिली में बहुत स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, अपने रिलेशंस में स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी फील करोगे इस वीक के एंड होते होते। एक आपको लगेगा कि हाँ, आपका घर परिवार है, आपका घर है, एक स्टेबल है, चाहे वो आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आप सिंगल हो, बट आपको एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर अपनी लाइफ में महसूस होगा। ओके, एक हैप्पीनेस महसूस होगी, एक अबंडेंस महसूस होगी। इसके बारे में एक और कार्ड ले लेते हैं। तो आपकी शुरुआत थोड़ी सी सैडनेस से है इस वीक की, बट धीरे धीरे जाके आप थोड़े स्टेबल हो जाओगे। ओके, बिकॉज आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी, एक न्यू बिगिनिंग भी अप्रोच करती हुई दिखाई देगी। फूल कार्ड, सो आप मुझे एक बेटर स्टेबिलिटी की तरफ अपने कनेक्शन में जो है ना बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। ओके, तो आप कुछ ऐसा कनेक्शन चाह रहे हो, या फिर आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ रही है विद योर, बट ये शुरुआत आपकी ना, आप बिल्कुल नए तरीके से कर रहे हो। आप वो पुराने वाले पाइसियंस की तरह नहीं, पुराने वाले पाइसियंस मतलब अपने पुराने रूप की तरह नहीं, एक न्यू बिगिनिंग, एक नए तरीके से अप्रोच कर रहे हो स्टेबिलिटी को और स्ट्रक्चर को। हो सकता है आपकी इवन कनेक्शन की जो है मायने ही बदल जाएंगे, आपको लगे ही ना कि मैरिज, कुछ पाइसियंस को ऐसा लग सकता है कि मैरिज ही है ही नहीं एक स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की फाउंडेशन। इवन मे बी दे विल गो फॉर लिव इन, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि भाई मेरे कनेक्शन में मुझे कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है ताकि अपनी स्टेबिलिटी या फिर चीज़ों को लेकर, तो अलग अलग तरह की आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बेसिक तो मैरिज ही होता है। तो कुछ लोग मैरिज की तरफ अपना जो नहीं कभी मैरिज के बारे में सोचते थे, वो उनको लगता है कि नहीं यार, हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को ये स्टेबिलिटी चाहिए, तो अलग अलग तरीके से आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे टुवर्ड्स दिस। अगेन द फुल कार्ड, सो देर इज़ डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। हाँ, आप अननोन में, बहुत सारे पाइसेंस ने अपनी पास्ट लाइफ कह रही हूँ, पास्ट जो है ये जो लाइफ है ना, उसका बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो उनका लव को अप्रोच करने का तरीका था, वो छोड़ के वो एक फ्रेश तरीका जो है ना वो अपना रहे हैं, एकदम फ्रेश। वो पुराना लिया दिया नहीं, जैसे कि हो सकता है आप कुछ पाइसेंस, मतलब एक जस्ट फ्रेश तरीका क्या हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं मैरिज करूँगा, अगर मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँगा, तो मैं अपने से इस एज डिफरेंस के पर्सन से ही मैरिज करूँगा, या फिर मैं कोई जेंडर तो चलो अलग बात है, वो भी है, मैं इसी कास्ट के लोगों से करूँगा, या फिर ये है वो है, तो अलग अलग तरीके हैं। बट आप अपने कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, उसकी एक नया आप
तरीके से आप उसको अप्रोच कर रहे हो। लीप ऑफ फेथ विद दीज टू फुल कार्ड्स, डेफिनेटली पाइसियंस आप कुछ अननोन तरीके की तरफ बढ़ रहे हो, अननोन तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, समझ रहे हो। नॉर्मली आपका स्टेबिलिटी लव लाइफ में लेने का तरीका क्या होता है? मैरिज। हो सकता है आपका तरीका इस समय चेंज हो रहा हो कुछ लोगों के लिए। ये फुल कार्ड एक्सप्लेन करते हैं अगेन योर कनेक्शन। एक्सक्यूज मी पाइसेंस, मुझे ये आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये लीप ऑफ फेथ लेने वाले। ओके, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है जिससे रिलेटेड आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। एंड सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एंड स्वीट कनेक्शन है, फ्रेंडशिप हो सकती है, और हो सकता है आप उसमें ही स्टेबिलिटी तलाश कर रहे हो, या फिर आपको लगे कि यही आपको जो है कनेक्शन जो है स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है। पहले आपने हो सकता है सोचा ना हो इस कनेक्शन के बारे में, इस नज़रिए से ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये रिकंसाइलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके जिस भी आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो उसमें ऑलरेडी किड्स हों, ऑलरेडी बच्चे हों आपके आपके पास पर्सन के, उसके बाद आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो विद योर किड्स, ओके, एंड देयर किड्स। तो ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। सो पाइसेंस, एक एडवाइस कार्ड, 2 एडवाइस कार्ड ले लेते हैं आपके लिए इस वीक के लिए। क्या एडवाइस है पाइसेंस के लिए? थैंक यू। तो आप जो है सैडनेस से आप बेटर एक होपफुलनेस की तरफ जा रहे हो। यू स्टार्ट द वीक विद दिस 9 ऑफ सोल्स एनर्जी और लॉट ऑफ एंजाइटी, एंड यू एंडिंग दिस वीक विद लॉट ऑफ प्लेजेंटनेस, एक स्वीट सी फीलिंग। हो सकता है आप बचपन की अपनी ये एल्बम्स देखो, या फिर आप कुछ किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट करो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पेशेंस की एडवाइस आपको आ रही है, ओके। अगर आप न्यू बिगिनिंग पे करोगे ना, न्यू अपॉर्चुनिटी पे अपने, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ डायरेक्ट करने को बोला जा रहा है कि जो पास्ट में जो अपने एफर्ट्स दिए हैं किसी कनेक्शन में, उस पर भी फोकस मत करो, तो आपको बेटर स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर अपनी लाइफ में लव कनेक्शन में मिल सकता है, ओके। कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। तो जब आपको क्लैरिटी मिले ना, तो उस क्लैरिटी से भागना नहीं है। अगर आपको इस वीक अपने लव कनेक्शन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने प्यार के प्रति एक्सपेक्टेशंस को लेकर, या फिर आप प्यार में क्या डिज़र्व करते हो इसको लेकर कुछ क्लैरिटी मिले, या फिर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, तो उसे रन अवे नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है, ओके। क्योंकि एक आपके लिए इसमें मैं वो सुन रही थी, CA नेहा दत्ता ही है शायद, उसका ही एक सुन रही थी आज, बहुत ही मोटिवेटिंग सा मैसेज था। उसने ये बोला था कि उसका जो लोगो है लाइफ का है कि जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही होगा। और तो वो थोड़ा सा उसको जो कहने का उसका तरीका था कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, वो भी सही था, क्योंकि हम सब इम्पॉर्टेंट है, ओके। हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, बट केवल मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आप भी उतने इंपॉर्टेंट हो। सो आपको बेसिकली ये करना है कि जो होगा अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है, अगर आपको कुछ चुभ भी रही है, कोई चीज़ आपको कनेक्शन में लग रहा है कि यार मैंने पिछली मिस्टेक्स थी, उससे सैबोटैच नहीं करना। आपको जो क्लैरिटी मिल रही है उसको लिख लेना है, उसको दिमाग में बिठाना कि हाँ ये है, शायद ये चीज़ है। जैसे कि मेरे को जैसे क्लैरिटी मिली विद टाइम कि मैं आई एम अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द किंग ऑफ सोर्ड्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। सो but it is a difficult journey with king of swords because king of swords don't express themselves. So हर किसी का अपना एक
कनेक्शन, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं उस तरह से बताऊँगी। तो आपको अपने कनेक्शन के बारे में भी कि आपको किस तरह के पर्सन के साथ तो आपको जमेगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप के बारे में क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है कि हम किस टाइप के पर्सन हैं। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और हमें यही नहीं पता होता हम कैसे टाइप के पर्सन हैं। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम किस टाइप पर्सन, तो हम किसको अट्रैक्ट करेंगे, गलत पर्सन को। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट उस क्लैरिटी से आपको भागना नहीं है। वो चाहे आपको कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, बट जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इस आप कॉन्सेप्ट से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर रीडिंग पाइसियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा अपनों से। एंड इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको टैरो सीखना है मेरे से, तो आप व्हाट्सएप आईडी या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। नमस्ते, बाय।